Hello dear students of Saraswati English Academy Bhadrachun ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, इस वीडियो में हम इससे पहले जितना हमने पढ़ा है उन सब का हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। क्या लेंगे बच्चों? टेस्ट। तो इस वीडियो में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, वचन का, सर्वनाम का, विशेषण का और संज्ञा शब्दों का हम आपका टेस्ट लेंगे। किन किन शब्दों का टेस्ट लेंगे बच्चों? इन सब का। आपको ये सारे जो शब्द लिखे हुए हैं, आपने इससे पहले जो वीडियो देखे हैं टेस्ट, उन वीडियोस में के क्वेश्चंस का ही हैं। आपने जो वीडियोस देखे हैं ना बच्चों, उन वीडियो में जो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जो जो प्रश्न हमने सॉल्व किए, उन प्रश्नों का वापस टेस्ट होगा। ओके, तो अभी आप टेस्ट के लिए वीडियो देखने के लिए तैयार है। अपने पास कॉपी निकाले, पेंसिल निकाले और मेरे साथ वीडियो को देख के आप जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको कॉपी में ज़रूर लिखें। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, चित्रों को पहचान कर उनके नीचे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग लिखिए। आदमी, बताओ बच्चों ये क्या है? आदमी है। सेठ जी हैं, तो सेठ जी पुरुष है कि औरत हैं? पुरुष हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। सेठ जी पुल्लिंग शब्द है। शेर, शेर क्या है बच्चों? शेर क्या है? पुल्लिंग। और शेरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग है। किसका चित्र है बच्चों? मोरनी का। तो मोरनी क्या है? मोर पुल्लिंग होता है और मोरनी स्त्रीलिंग होती है। ओके। लड़की, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। और लड़का पुल्लिंग। लड़का क्या होता है? पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर फर्स्ट हमने पूरा किया। चित्रों को पहचान कर हमने उनके नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा। सेठ जी पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। मतलब जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, उसका हमें वचन बदलना है। क्या बदलना है? वचन। और फिर पूरा वाक्य वापस लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, डाल पर उल्लू बैठा है। अब हमें बहुवचन बनाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डाल पर उल्लू का वापस उल्लू रहेगा। बैठा जो शब्द है वहाँ पे हम करेंगे बैठे हैं। डाल पर उल्लू बैठे हैं लिखने के बाद में बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। डाल पर उल्लू बैठे हैं। तो पहला अकेला उल्लू था तो एक वचन था। अब उल्लू बैठे हैं तो क्या हो गया? बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। हमें वचन बदलना है। टोकरी में सब्जी रखी है। किसका वचन बदलना है यहाँ पे? सब्जी का। किसका बदलना है? सब्जी का। तो हम क्या लिखेंगे? टोकरी में सब्जियाँ, सब्जियाँ रखी हैं। टोकरी में सब्जियाँ रखी हैं। सब्जी का बहुवचन सब्जियाँ। रोहन किताब लाया। तो अब में क्या करना है? किताब का बहुवचन लिखना है। रोहन किताबें लाया है। रोहन किताबें लाया है। किताब का क्या होगा? किताबें। सोहन पपीता लाया। तो सोहन पपीता लाया। सोहन पपीते लाया। सोहन ने पपीते लाए या सोहन ने पपीता लाया। सोहन ने पपीता एक है, तो सोहन पपीता लाया और सोहन पपीते लाए। लाए, सोहन पपीते लाया। पपीते शब्द बहुवचन बन जाएंगे।
पपीता का बहुवचन क्या होगा? पपीते। किताब का बहुवचन किताबें। सब्जी का बहुवचन सब्जियां। उल्लू का उल्लू ही रहेगा। लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में लिखिए प्रश्न। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न सॉल्व किया। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों पे गोला बना के लिखना है। वह कहाँ चला गया? वह कहाँ चला गया? देखो, वह भी सर्वनाम है और कहाँ भी सर्वनाम है। वह तो अनिश्चयवाचक और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह भी हैं और कहाँ भी हैं, तो इन पे गोला बनाना है। वह और कहाँ, कहाँ कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम बाजार से फल लाओ। तुम कहाँ से फल लाओ? बाजार से। तो तुम क्या है? सर्वनाम। वह इस शहर में रहता है। वह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं घर स्वयं चला जाऊंगा। तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ओके, स्वयं के ऊपर गोला बनाओ और फिर लिखो। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है सही विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मतलब हमें सही विशेषण शब्द लिखना है और वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला है, करेले का रस कड़वा होता है। करेले का रस कैसा होता है? कड़वा होता है। छत पर 4 मोर बैठे हैं। छत पर कितने मोर बैठे हैं? 4। पतंग ऊंची उड़ रही हैं। पतंग कैसी उड़ रही हैं? ऊंची उड़ रही हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट किया, 4 भी पूरा किया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। कौन सा प्रश्न है बच्चों? प्रश्न नंबर 5, संज्ञा शब्दों को क्रिया शब्दों से मिलाइए। देखिए बच्चों, ये जो इस साइड वाले जो शब्द हैं ये हैं संज्ञा शब्द। क्या हैं? संज्ञा शब्द। और ये हैं हमारे क्रिया शब्द। गोपाल फुटबॉल, मोर, नेहा टीवी, चाचा जी खाना, ये सब हैं हमारे संज्ञा और ये हैं हमारे क्रिया। देख रही, खा रहे, खेल रहा और नाच रहा। अब संज्ञा शब्दों को हमें सर्वनाम शब्दों से मैच करना है, मिलाना है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम मिलाएंगे। गोपाल फुटबॉल खेल रहा है। गोपाल क्या कर रहा है बच्चों? फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल को किससे मिलाना है? खेल रहा से। ओके बच्चों, ये हमने पूरा किया। गुड। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है बच्चों? नाच रहा है। और नेहा क्या कर रही है टीवी पे? नेहा टीवी देख रही है। नेहा क्या कर रही है? टीवी देख रही हैं। और चाचा जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी क्या कर रहे हैं बच्चों? खाना खा रहे हैं। चाचा जी क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। इस प्रकार से हमने मिलान किया बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमारे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के आंसर हमने लिखे। आप भी अपने कॉपी में लिखिए बच्चों, इनको अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिखिए और सारे प्रश्नों को याद कीजिए, इनके उत्तर को भी याद कीजिए और इससे पहले जो आपने वीडियो देखे हैं उनको भी समझिए।
स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना। लिखिए, स्टार्ट टू राइट ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी लिखना शुरू कीजिए। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पत्र सॉल्व हुआ, सरल हुआ। ओके बच्चों, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसमें आपको थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करवा देंगे। तो बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपने सीखा। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति को बोध करवाएंगे वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध करवाएंगे वो स्त्रीलिंग। जैसे सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। अब वचन है, एक वचन और बहुवचन। उल्लू का वापस उल्लू रहता है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ बिंदु लग जाते हैं। सब्जी का सब्जियाँ, सब्जी एक वचन है और सब्जियाँ बहुवचन है। किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन है। पपीता एक वचन है और पपीते बहुवचन है। ओके, ये भी आपको लिखना है। फिर सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने आपको बताए थे कल। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, नीचवाचक और प्रश्नवाचक। इन सर्वनाम को आपको वापस अपनी कॉपी में लिखना है, उनको याद करना है। विशेषण किसी शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया, जो काम हम करते हैं वो हमारा क्रिया होती है, और जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है। इस प्रकार से हमने सब पढ़ा। आप भी सब कुछ अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से पेंसिल से लिखिए और याद कीजिए। स्टार्ट टू राइट डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। क्लास फर्स्ट और सेकंड के सभी बच्चे लिखना शुरू कीजिए और इनको याद कीजिए। स्टार्ट टू राइट लिखिए बच्चों। एक वचन और बहुवचन के बारे में भी आपको पढ़ाया, वो भी याद कीजिए। बताओ बच्चों, फल एक वचन है, ठीक है, सब्जी एक वचन है और किताब एक वचन है, और किताबें बहुवचन है, सब्जियां बहुवचन है। जैसे चिड़िया एक वचन है और चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो बहुवचन हो जाती है चिड़िया। चिड़िया का चिड़िया ही नहीं होगा, वापस चिड़िया ही होगी, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। लिखिए बच्चों, आप कॉपी में अच्छी तरह से लिखिए, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कंप्लीट काम कीजिए और याद कीजिए।